Hello students, in the previous video we did the coordinate geometry ka concept and section formula also and distance formula also. On that we did some questions, I think 3 about in that of section formula and 3 of midpoint formula. So midpoint formula and section formula are same. So now in this video again we are going to solve few more questions which are based on section formula, and the difficulty level is little bit high. So let's get started without any further delay. So the question is, given a line segment AB joining the points A -4, 6 and B 8, -3, find the ratio in which the AB is divided by the y-axis. एक लाइन है AB जिसको y-axis से डिवाइड किया है, ठीक है। तो पहले हम ड्रॉ करते हैं एक लाइन AB, ठीक है। AB एक लाइन है, तो इसको हम ड्रॉ करेंगे और इसको क्या है y-axis से डिवाइड किया। जब y-axis से डिवाइड होगा तो y-axis पे जब हम खड़े होते हैं तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं y-axis पे, क्या जीरो होता है y-axis पे, x जीरो होता है, तो 0, y हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट। और इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, a का है -4, 6 एंड b का है 8, -3, ठीक है। हमें क्या पता लगाना है, इसका रेशियो पता लगाना है, प्लस हमें ये y का कोऑर्डिनेट पता लगाना है, राइट। ये y की वैल्यू पता लगानी है। तो रेशियो कैसे पता लगेगा, कि रेशियो के लिए मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि k:1 है, वो इंट्रोडक्टरी वीडियो था, तो उसको अगर आप देखना चाहें से इसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं। तो k:1 ये हमारा रेशियो है, ठीक है ना। तो दिस इज अ रेशियो, हमने रेशियो m और n नहीं माना क्योंकि 2 अननोन क्वांटिटीज होंगी, है ना, और एक y भी होगा, तो 3 अननोन क्वांटिटीज हो जाएंगी। तो बेटर ये हमने मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि k:1 मानते हैं जब हमें रेशियो निकालना होता है। तो अब बाय सेक्शन फॉर्मूला अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला, x कोऑर्डिनेट हमें मालूम है और y कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है, तो हम x कोऑर्डिनेट से पहले रेशियो निकाल देते हैं क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी नहीं मालूम है। तो k × 8 प्लस 1 × -4 अपॉन k+1। सो k+1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, ठीक है। और ये बचा 8k -4, सो -8k इज इक्वल टू -4, सो k इज इक्वल टू 4/8, सो दैट इज इक्वल टू 1/2। सो रेशियो कम्स, रेशियो क्या आ गया, k का रेशियो आ गया 1:2 का, यानी लाइन सेगमेंट का रेशियो क्या आ गया 1:2 का रेशियो आ गया, ठीक। अब मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y कोऑर्डिनेट रेशियो मालूम है, ऐसे y कोऑर्डिनेट निकालना, निकाल लेंगे। सो y कोऑर्डिनेट कैपिटल Y और स्मॉल y, व्हाटएवर ये स्मॉल y लिखें या कैपिटल Y लिखें, तो अगर आपको कैपिटल यहाँ कंफ्यूजन हो रही तो आप कैपिटल Y मान लीजिए। तो कैपिटल Y इज इक्वल टू क्या होगा, k × y कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर -3, तो इंटू -3 प्लस 1 × 6 अपॉन k+1। तो रेशियो मुझे मालूम है, k की वैल्यू मालूम है, अभी k क्या है 1:3, रेशियो जो है हमारा वो क्या है 1:3, तो k की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। k की क्या वैल्यू है 1/2 इंटू -3 प्लस 6 अपॉन 1/2 प्लस 1y, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, यह आएगा -3/2 प्लस 6 अपॉन 3/2, 1.5 इज 3/2, है ना। तो अब आ गया एलसीएम लिया, कितना आया -3 प्लस 6, तो ये आ गया 6 × 2 = 12, यहाँ पे एलसीएम ले लिया 12 हो गया, ठीक है। 12 आ गया यहाँ पे अपॉन 2 एंड अपॉन 3/2, कितना आ गया 12 - 3 इज 9, 9/2 एंड 2/3, सो कैंसिल, 3 3s are 9, so the y coordinate is equal to, y coordinate is capital Y is equal to 3, that is capital Y is equal to 3। यहाँ भी अगर कंफ्यूजन होता है तो कैपिटल Y आपका 3 आ गया, ठीक है ना। क्या किया, सॉल्व किया, इसको सॉल्विंग तो आती है, ठीक है। सॉल्व करके ये y कोऑर्डिनेट आपका क्या आ गया 0,3 आ गया। सो द कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स पता लग गए, इंटरसेक्शन के पॉइंट्स पता लग गए मुझे, और रेशियो पता लग गया, है ना। जब भी रेशियो पता लगाना होता है इंटरसेक्शन के y एक्सिस, हमेशा y एक्सिस पे x0 होगा, x, 0, y, और x एक्सिस होगा तो क्या हो जाएगा x, 0 कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि AB इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस होता तो क्या लेते हैं x, 0 ले लेते हैं कोऑर्डिनेट्स, है ना। एंड सेम तरीके से इसको सेम प्रोसीजर से कर देते हैं, ठीक। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
सो द क्वेश्चन इज कि इन द फिगर, इन द गिवन फिगर, दैट फिगर, ठीक है, here with the line segment AB meets x axis at A and y axis at B, the point P -3,4 on AB divides it in ratio, point P जो है वो divides it in ratio 2:3, find the coordinates of A and B. एक line segment है जिसका नाम है AB, x axis को मीट करता है और y axis को मीट करता है B पे, ठीक, x axis को A पे मीट करता है और y एक्सिस को किस पे मीट करता है, B पे मीट करता है। तो ये कह रहे हैं और रेशियो किस, एंड द पॉइंट P डिवाइड्स द P ऑन AB डिवाइड्स इट इन रेशियो 2:3, तो 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है पॉइंट P, तो हमको रेशियो भी गिवन है, ठीक है। अब फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B, हमें रेशियो भी गिवन है और वो भी गिवन है, तो 2:3 है ना। तो अब क्या करें कि इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कैसे निकलेगा कि 2:3 के रेशियो में डिवाइडेड है और P का कोऑर्डिनेट हमें मालूम है, ठीक। तो इसको हम स्ट्रेट भी बना सकते हैं अगर चाहें तो, अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो। A B x, 0, x, 0 क्यों है, ये एक लाइन सेगमेंट है जो x एक्सिस को मीट करता है। x एक्सिस को मीट करेगा तो यहाँ पे x की कुछ वैल्यू होगी, ये 0,0 होता है ओरिजिन हमारा, ये हमारा ओरिजिन होता है। तो जब हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 चलेंगे तो x की कुछ तो वैल्यू होगी, लेकिन y क्या होगा इस जगह, y ऑलमोस्ट, y बल्कि ऑलमोस्ट क्या, y 0 ही होगा। और ऐसे ही y एक्सिस पे चलेंगे 1 2 3 समथिंग, तो सम वैल्यू ऑफ y बट x विल बी 0 ऑन y एक्सिस। सो ये हमने पॉइंट्स लोकेट कर लिया कि x, 0 होगा A और y जो है वो हमारा 0, B जो है वो हमारा 0, y होगा, ठीक है। तो हमें रेशियो भी गिवन है 2:3 का रेशियो और P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो निकालना क्या है, x और y की वैल्यूज निकालनी है हमें, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B, दैट इज वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो अगर इसको हम स्ट्रेट भी लिख सकते हैं, सो इफ दिस इज P एंड दिस इज -3,4 एंड द रेशियो इज 2:3, है ना, रेशियो ये, तो फिर से वही लगाएंगे -3, ठीक है। -3 वाला कोऑर्डिनेट जो है उसमें क्या होगा, 2 into 0 प्लस 3 into x अपॉन 2 + 3 m1 + m2, ठीक। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 5 0 + 3x, सो x 3x is equal to -15, so x is equal to -15/3, so 3 5s are 15, so x is equal to क्या आ गया आपका, -5 आ गया। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, हमने कहाँ से लगाया, पिछले वाले वीडियो में ये पूरा मैंने सेक्शन फॉर्मूला समझाया हुआ है कि कैसे लगता है। तो इसको अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो इससे पहले आपको पिछला वाला वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे x is equal to -5 आ गया, ठीक। अब दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 4, तो y कोऑर्डिनेट इज 4 इज इक्वल टू क्या होगा, अगेन 2 into y, दिस रेशियो into y कोऑर्डिनेट प्लस दिस रेशियो into x कोऑर्डिनेट, 3 into 0 अपॉन क्या हो गया, ये आ जाएगा आपका 2 + 3, तो कितना हो गया, 5 4s, ये आ जाएगा 20, 5 4s ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 20, और ये आ जाएगा 2y + 0, सो y is equal to 2y is equal to 20, so y is equal to 10, तो y is 10 and x is -5, x is -5 and y is 10, so the coordinates will be, coordinates of A will be, जो x, 0 थे वो क्या हो जाएंगे, -5, 0, and the coordinates of B will be, जो 0, y थे वो हो जाएंगे 0, 10, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B निकालने को कहा था, वो हमने निकाल दिया। सेक्शन फॉर्मूले के लिए आपको पिछले वीडियो में देखना पड़ेगा, या फॉर्मूला बुक में लिखा है तो आप उसको देखना, नहीं तो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, कैपिटल X इज इक्वल टू क्या होता है आपका, यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ, m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये वाला फॉर्मूला लगाया। एंड y के लिए क्या होता है कि m2 y1 प्लस m2 उल्टा वाला रेशो m1 into y2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक, ये सेक्शन फॉर्मूला है।
तो ये हमने पिछले वीडियो में करा था, वहाँ से एक बार देख लीजिए। एकदम से शुरू मत करना एक्सरसाइज, क्योंकि एकदम से शुरू करने से आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कि कहाँ से आया, कैसे लिख दिया, क्यों कर दिया। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो ही आपको आईएएस समझ में आएगा, अगर प्रॉब्लम है तो। अगर टॉपिक थॉरो है, अच्छी तरह से आता है, तो सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए काफ़ी है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। So the next question is, find the ratio in which the line joining A 6,5 and B 4,-3 is divided by the line y is equal to 2. Also find the coordinates of point of intersection. यानी x और y एक्सिस में दिस इज ऑरिजिन, ठीक है। सपोज कोई लाइन y इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 2 मतलब कि जो ऐसी लाइन जो जब y में इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 2 लिख दो, मीन्स इसका मतलब होता है कि वो x एक्सिस के पैरेलल है। y2 है, y2 है, x की वैल्यूज नहीं दी हुई हैं, तो y2 है मतलब ऐसी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल है, और अगर x इज इक्वल टू 2 है तो वो y के पैरेलल होती है, ठीक है। तो अभी हमें क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो हमने किसके पैरेलल करी, y में इक्वेशन है तो x के पैरेलल होगी, और अगर x में इक्वेशन है तो y के पैरेलल होगी, ठीक। तो y इज इक्वल टू 2 मींस इट इज पैरेलल टू द x एक्सिस, ठीक है। अब ये लाइन जो है इस AB पॉइंट के, AB पॉइंट जो है 2 पॉइंट्स, उनसे एक लाइन ड्रॉ करी, इस लाइन को ये y इज इक्वल टू 2 डिवाइड कर रही है एक पर्टिकुलर रेशियो में। तो रेशियो हमने मान लिया k:1, लेट द रेशियो बी k:1। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, सपोज ये पॉइंट P मान लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कैपिटल X एंड कैपिटल Y, ओके। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, प्लस हमें रेशियो निकालना है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन पहले पढ़ने में समझ में नहीं आता है। एक लाइन है जो कि y इज इक्वल टू 2, लाइन की इक्वेशन जब y इज इक्वल टू 2 हो जाती है तो वो पैरेलल टू x एक्सिस होती है, और अगर x इज इक्वल टू 2 हो जाती है तो पैरेलल टू y एक्सिस होती है। ये बात समझ में आई। तो A और B एक पॉइंट से जिनसे एक लाइन बनी, उस लाइन को काट रही है y इज इक्वल टू 2, कट कर रही है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और उसका रेशियो भी निकालना है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं कि इसके हम P के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे। तो P के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि सेक्शन फार्मूला से जो ये फार्मूला लिखा है इससे मैं ये लिख सकती हूँ। तो कैपिटल X इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, अगर मेरा रेशियो K है और ये पॉइंट्स मैं यहाँ लिख देती हूँ, दिस पॉइंट इज 6,5 एंड दिस पॉइंट इज 4,-3। तो क्या हो जाएगा कि K इंटू 4 एंड 1 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 6, नीचे क्या करें k+1, ये हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया। y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट इज फिर से लिखे y कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, k इंटू 3 माइनस का प्लस 1 इंटू 5 अपॉन k+1। अब इस पॉइंट पर क्या मुझे y कोऑर्डिनेट पता है, y कोऑर्डिनेट पता है, हाँ पता है। क्या है y कोऑर्डिनेट, 2 है। तो क्या मैं यहाँ पे 2 लिख सकती हूँ, क्यों y कोऑर्डिनेट 2 है, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 2 है। तो मुझे इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो मालूम है, लेकिन मुझे इसकी करस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है, ठीक है। तो मैंने y को इसको 2 से इक्वेट कर दिया, इससे मुझे क्या मिलेगा, रेशियो मिलेगा। तो 2k+2, k+1 को मल्टीप्लाई किया तो 2k+2 हो गया, माइनस 3k+5, सो वील गेट -3k, ठीक है। 2k+2 में से -5 इधर भेज दिया, ठीक है। तो कितना हो गया, 2k -3 इज इक्वल टू -3k, ठीक। अब इसको भी इधर सेंड कर देते हैं, -3k -2k, so we get 5k minus and -3, so the ratio will become k is equal to what, 3/5। अपने पास रेशियो आ गया। अब रेशियो आ गया हमारे पास k:1 की जगह k का रेशियो क्या हो गया, 3/5, ठीक। तो क्या ये k का रेशियो मैं यहाँ रख के, k की वैल्यू यहाँ रख के मैं x कोऑर्डिनेट भी निकाल सकती हूँ, ठीक। कि यहाँ पे जब मैं रखूंगी तो मैं x कोऑर्डिनेट भी निकाल सकती हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ, तो x की वैल्यू में हम k रख देते हैं। क्या है, k क्या है, 3/5 इंटू 4 प्लस 6 अपॉन 3/5, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 12/5 प्लस 6 अपॉन
8/5, ठीक है। सो 5 6 30, तो 12 + 30/5/8/5। डबल डिवाइड है तो कैसे सॉल्व करेंगे? 12 + 30 इज ये 2 एंड 4, 42/5 एंड 5/8 को नीचे लिखेंगे। तो 5 से 5 8 6 42। सो द y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 6, सॉरी x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 6। x कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपका? कैपिटल X क्या आ गया यहाँ पे? कैपिटल X है एक्चुअली, तो कैपिटल X क्या आ गया? 6 हो गया, ठीक है। कैपिटल X आ गया, सॉल्व होके 6 आ गया। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is the coordinates of one end point of a diameter of a circle are 3, 5, and if the coordinates of the center be 6, 6, find the coordinates of the other end of the diameter. So there is a circle, एक circle है, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक एंड के क्या है? 3, 5 है, और दूसरे एंड के क्या है? A, B है, ठीक है। और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 6, 6 है। तो हमें पता लगाना है कि A, B क्या होंगे, द अदर एंड के, जो अदर सर्कल, जो डायमीटर का दूसरा एंड है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो कैसे पता लगेगा कि अगर मैं CA, AC जो है वो क्या है? इट्स अ रेडियस, AC इज इक्वल टू CB, एज वी नो रेडियस ऑफ द सर्कल, AC इज इक्वल टू CB, व्हाई? बिकॉज इट इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब मुझे कोऑर्डिनेट्स वहां के निकालने हैं, तो मेरे पास डिस्टेंस है क्या? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है क्योंकि दोनों के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। क्या ये डिस्टेंस मैं CB में रख सकती हूँ? रख सकती हूँ। तो पहले तो मैं फाइंड करती हूँ डिस्टेंस बिटवीन AC। सो AC का डिस्टेंस क्या होगा? अंडर सेक्शन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? A और C के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 6 - 3 x2 - x1 प्लस 6 - 5 y2 - y1 का होल स्क्वायर। कितना आया? 3 का होल स्क्वायर इज 9 and 1 का स्क्वायर इज 1, सो √10, सो √10 इज योर AC। जो AC है वही CB होगा। तो अब मेरे पास क्या है? डिस्टेंस है, ठीक है ना, डिस्टेंस है, और क्या चीज नहीं है मेरे पास? AB के कोऑर्डिनेट्स नहीं है। एक तरीका और है, और क्या कर सकते हैं? डिस्टेंस तो निकाल लिया मैंने, एक और चीज कर सकते हैं कि मिड पॉइंट से भी इसको हम कर सकते हैं क्वेश्चन को। मिड पॉइंट से कैसे कर सकते हैं? इसी क्वेश्चन को इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम इसको आसानी से मिड पॉइंट की तरफ से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस लगाऊंगी तो इस वाले से क्या होगा कि डिस्टेंस तो मैंने लगा दिया √10, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा कि फिर से मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इन दोनों के बीच में, है ना। और फिर मुझे एक इक्वेशन और चाहिए होगी, क्योंकि इसमें क्या होगा कि A - 6 का होल स्क्वायर लिखूंगी प्लस B - 6 का होल स्क्वायर लिखूंगी। लेकिन यहाँ पे क्या है? देयर आर 2 वेरिएबल्स, है ना, 2 वेरिएबल्स, यानी आई नीड 1 मोर इक्वेशन। तो 1 मोर इक्वेशन के लिए फिर मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊंगी? AB, डायमीटर की लगाऊंगी, है ना, एंड डायमीटर विल बी 2√10। तो देन आई विल बी एबल टू सॉल्व दिस। तो इससे बेटर तरीका क्या है इसका? ये मैंने इसीलिए किया था ताकि आपको समझ में आ जाए कि इससे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है कि क्योंकि मुझे पता है कि रेडियस जो है वो क्या है, जो सेंटर ऑफ द सर्कल जो है वो मिड पॉइंट होता है, तो 1:1 के रेशियो में आता है। तो फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला आई नो दिस कि 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 + A डिवाइड बाय 2, एंड द अदर वन y कोऑर्डिनेट वो भी 6 है, तो 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 + B डिवाइड बाय 2। याद आया? मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है कि कैपिटल X इज इक्वल टू x1 + x2 डिवाइड बाय 2। अगर रेशियो 1:1 है तो वही सेक्शन फॉर्मूला का जो फॉर्मूला है वो इसमें रिड्यूस होता है, एंड y वाला y1 + y2। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम इस तरह से निकालेंगे। सीधे मिड पॉइंट पता है, C जो है वो सेंटर है, वो मिड पॉइंट है A और B का। तो हमने क्या करा? A x1 ये प्लस x2 डिवाइड बाय 2, तो सीधे सीधे आ गया, इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया 12 इज इक्वल टू 3 + A, सो A इज इक्वल टू व्हाट? A इज इक्वल टू 9। और यहाँ पे अगेन 12 - 5 is equal to B. 12 - 5 is 7. So B is equal to 7. So A, B is 9, 7. So our coordinates of B are 9, 7. So the coordinates of B are 9, 7. क्या coordinates आए? 9, 7. किसके coordinates आए? A, B के, जो other end था, जिसको हमने B बोला था, ठीक है, उसका आंसर क्या आया? 9, 7. ठीक? So this is far more easier. Pause the video to note it down. We'll do the next one. So the question is,
द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, ठीक है, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर -3, 2 and 1, -2 and 4, 5 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, कि अगर हमें मिड पॉइंट्स गिवन हो, ठीक, हमें क्या है कि मिड पॉइंट्स गिवन हो, ये वाला, ये वाला, ये वाला ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स गिवन हो, तो मुझे वर्टिसेस निकालने हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है, 4 मार्क्स में आता है, और अब मुझे नहीं पता कि एमसीक्यू में आएगा या नहीं आएगा, या मे बी फाइनल्स में आएगा नहीं आएगा, बट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ मार्क्स नहीं देखने, आपको पढ़ना है, ठीक है। सो क्या है कि आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, आपको वर्टिसेस निकालने हैं, तो ये सेक्शन फॉर्मूला से निकलेगा। कैसे निकलेगा? सेक्शन फॉर्मूला से। तो मिड पॉइंट मुझे मालूम है, तो क्या बनेगी इक्वेशन कि मुझे पता है कि अगर -3 उसका मिड पॉइंट है ये वाले कोऑर्डिनेट का, तो मुझे पता है x1 + x2 डिवाइड बाय 2 का सम होता है, तो x1 + x2 डिवाइड बाय 2 ये मिड पॉइंट का होता है ना, कि अगर किसी चीज का मिड पॉइंट निकालना है तो हम x कोऑर्डिनेट्स को प्लस करते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो इज इक्वल टू क्या हो जाता है -3। ये बात समझ में आई? ठीक, तो ऐसे ही हम y वाला लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, -6 इज इक्वल टू x1 + x2। ये एक रिजल्ट आ गया मेरे पास, ठीक। ऐसे ही हम y वाला लिखेंगे, y वाला कोऑर्डिनेट क्या है, 2 इज इक्वल टू y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट गिव्स अस y1 + y2 इज इक्वल्स टू 4। ये आ गया मेरे पास एक। ऐसे ही हम ये वाला लिखेंगे। अब हम e का देखेंगे, ये मिड पॉइंट इन दोनों का है, तो क्या हो जाएगा, 1 विल बी इक्वल टू, इन दैट केस 1 क्या हो जाएगा, x2 + x3 डिवाइड बाय 2 का सम होगा कि नहीं होगा भाई? ये 1 है तो इसका और इसका सम करें और डिवाइड बाय 2 करें तो हमें ये मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही y2 + y3 करें और डिवाइड बाय 2 करें तो हमें -2 मिलेगा। तो सिमिलरली हमने क्या लिखा, -2 इज इक्वल टू y2 + y3 डिवाइडेड बाय 2, सो वील गेट x2 + x3 हमें मिलेगा, दैट इज 2। तो ये भी हमने ब्लॉक में कर दिया रिजल्ट। ऐसे ही ये भी हमने ब्लॉक में कर दिया, 4 2 y2 + y3 का सम इज -4। ओके, एक हो गया, दो हो गया। अब तीसरा बचा कौन सा, हमारा इसके बीच का, ठीक है। तो AC के बीच के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे हम, कि AC के बीच के क्या है, 4 है, 4 विल बी इक्वल टू x1 + x3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, सेम कंसेप्ट। एंड 5 विल बी इक्वल टू y1 + y2 अपॉन 2। हम कौन सा निकाल रहे हैं, इस साइड का निकाल रहे हैं, तो x1 + x3 डिवाइड बाय 2 एंड y1 + y3 डिवाइड बाय 2, तो किसके बराबर होगा, 5 के, है ना। कि यहाँ पे क्या है, y1 y3 को प्लस करें, डिवाइड बाय 2 करें तो 5 मिलेगा, x1 + x3 को प्लस करें, डिवाइड बाय 2 करें तो 4 मिलेगा। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है मिड पॉइंट में, जब रेशियो 1:1 हो जाता है, ठीक। तो अब अल्टीमेटली मेरे पास क्या रिजल्ट आया इससे, x1 + x3 कितना हो रहा है, दैट इज इक्वल टू 8, ओके, एंड y1 + y3 दैट इज इक्वल टू 10। अगर मैं इक्वेशन 1 यानी इसको 1 2 और 3 तीनों को ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2x1 मिलेंगे, 2x2 मिलेंगे और 2x3 मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने इन तीनों को ऐड किया, यहां पे क्या आएगा देखते जाइएगा, x1 सारा ऐड कर देती हूँ, x1 + x2 + x2 + x3 + x3, फिर दूसरे वाले में क्या आएगा, x1 + x3, तीनों को हम ऐड कर देते हैं, ये इन तीनों की वैल्यूज ऐड करी तो क्या मिलेगा, इसको रब कर दे रही हूँ, यहाँ पे यहाँ लिख देती हूँ, 1, -2 था ना, ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या था, 1, -2, ठीक है। तो ये आ गया आपका, क्या आया, इसका सम क्या है, 1 क्या है, -6 + 2 + 8, यहाँ से -6 + 2 + 8, ठीक, कितना हो गया, 8 + 2 10 10 - 6 is 4, ठीक। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 2x1 + x2 + x3, दैट मीन्स कि x1 + x2 + x3 क्या मिल गया मेरे को, दैट इज 4 / 2 is 2 आ गया, ठीक। यहाँ तक समझ में आया, एक बार देख लो ढंग से कि यहाँ तक समझ में आ गया।
ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब सिमिलरली हम y वाला करेंगे, ठीक। इसको अगर ये वाली तीनों को ऐड करेंगे तो सेम चीज मिलेगी, 2y1 मिलेगा, 2y2 मिलेगा और 2y3 मिलेगा। तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख रही हूँ, 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3। ये सारी इक्वेशंस को कंबाइन करें, ये वाली और ये वाली को जोड़ें, और 4 और -4 और 10, तो क्या हो जाएगा 4 और -4 इज 0, और इसलिए ये आ गया 10, तो 10 आ गया, ठीक है। इसको अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो कि 4 -4 प्लस 10, तो क्या मिलेगा, ऑब्वियसली कैंसिल हो गया, 10 ही तो आया, 10 आया ना। तो y1 प्लस y2 y3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 y2 प्लस y3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंबाइंड वैल्यू 10 बाय डिवाइड बाय 2 दैट इज 5, तो ये 5 के बराबर हो गया, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक पूरा समझ में आ गया। अब मैं इसमें से कुछ रब करना चाहती हूँ, क्या रब करूँ, आई थिंक आई डू इट हियर, ठीक है। तो तीसरी जगह मैं यहाँ करती हूँ, ठीक। तो थर्ड इसमें तो क्या है कि हमें मालूम है कि y1 x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या दे रहा है मुझे, दिस इज गिविंग 2। अगर मैं इसकी वैल्यू इसमें x1 प्लस x2 की वैल्यू रख दूं तो मुझे क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या है, -6, तो प्लस x3 मुझे क्या मिल जाएगा, 2, सो x3 विल बी 2 minus 2 प्लस 6 इज 8, सो x3 मिल गया, x3 कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया 8, ठीक। ऐसे ही मैं अगर इसमें x2 प्लस x3 की वैल्यू रख दूं तो सेम इक्वेशन में x1 प्लस x2 प्लस x3 मुझे मालूम है क्या है, दिस इज इक्वल टू 2, सो अगर x2 प्लस x3 रख दूं यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 2, राइट। तो x1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, सो x1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 माइनस 2 इज 0। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है, क्या कर रही हूँ मैं, समझ आ रही है, ठीक है। कि हम x1 प्लस x2 प्लस x3 तीनों का सम मालूम है मुझे, और 2 का सम मालूम है। क्या मैं तीनों के सम में से 2 का सम निकाल दूं तो मुझे तीसरी वाली वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं, मिल जाएगी ना। तो वही कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो x1 प्लस x2 माइनस कर दिया। अब यहाँ पे लास्ट वाला क्या है, सेम x1 प्लस x2 प्लस x3, अब क्या पुट कर रहे हैं इसमें, x1 प्लस x3, यानी इन दोनों की वैल्यू पुट कर रहे हैं, है ना। तो x2 को हम अलग लिख लेते हैं, x2 इज इक्वल टू फिर से 2, तो इसकी वैल्यू कितनी है 8 प्लस x2, तो x2 दे देगा 2, सो x2 विल बी व्हाट, 2 माइनस 8 दैट इज माइनस का 6, सो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 6। ये सारे हमारे आ गए, ठीक, ये सारी वैल्यूज आ गई हमारी। अब सिमिलरली हम y वाला निकालेंगे कोऑर्डिनेट, वो आप निकाल सकते हैं, दिस नो स्पेस लेफ्ट, या हम मैं उस साइड कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं, आई डू इट हियर, ठीक, क्योंकि अगर रब कर दूंगी तो शायद आप फिर वैल्यूज उठा नहीं पाओगे। सो y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना है, दैट इज इक्वल टू 5 है हमारा, ठीक। अच्छा, y1 प्लस y2 मिलके क्या है, 4 है। अगर ये 4 है तो 4 प्लस y3 क्या हो जाएगा, 5, सो y3 विल बी व्हाट, 1, ठीक। y2 प्लस y3 -4 है। अगर मैं यहाँ पे y2 प्लस y3 की वैल्यू रखती हूँ तो क्या है, y1 विल बी -4 इज इक्वल टू 5, सो दैट इज y1 इज 9, ओके। ऐसे ही मैं तीसरे वाले की रखती हूँ, दैट इज y1 प्लस y3 रखती हूँ तो क्या रह जाएगा, y2 रह जाएगा, तो दैट इज 10 प्लस y2 इज इक्वल टू 5, सो दैट गिव्स मी -5, y2 इज इक्वल टू -5। तो मेरे पास सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स आ गए, सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब देखो यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या रखूं, x1 y1, x1 क्या है, x1 वहां से उठाओ, x1 इज 0, कहाँ लिखा है, x1 इज 0, y1 इज 3, y1 इज 1, सॉरी, ठीक है। एंड देन x2 y2, सो x2 इज -6, ओके, एंड y2 इज माइनस का 5, ठीक। फिर x3 y3 क्या है, x3 इज 8 एंड y3 इज, मैंने y3 की वैल्यू रखी, y1 वाज 9, सॉरी, ठीक है, और यहाँ y3 इज 1, ठीक। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। एक बार देखो सारे कोऑर्डिनेट्स, 0, 9, ओके, देन -6, -5 एंड देन 8, 1, करेक्ट, ठीक है। तो तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल करेक्ट हैं, ए, बी और सी। क्वेश्चन थोड़ा लंबा था बट इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, और अगर भी अभी भी कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे मैसेज कर दो, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, आई विल सेंड इट यू, या मैं उसको एक्सप्लेन दोबारा से कर दूंगी, ठीक है।
So pause the video to note it down. So the next question is, the two vertices of a triangle ABC where A is 6, minus 2 and B is 4, 3, if the coordinates of the centroid be 3, minus 1 and find the coordinate of the third vertex of the triangle. मतलब कि अगर हमें किसी ट्राइंगल में तो उसके हमें क्या दिया हुआ है, पॉइंट्स A एंड B दिए हुए हैं, C मालूम नहीं है और सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट दे रखा है. बेसिकली सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड इज अ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस. मीडियंस क्या होते हैं कि जब हम वर्टेक्स से एक लाइन डालते हैं ऑपोजिट साइड पर, तो ऑपोजिट साइड को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करें, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड अ मीडियन. सो दिस इज अ मीडियन. एंड सिमिलरली यहाँ से हम वर्टेक्स से डालें इस साइड पर, तो अगेन ये 2 इक्वल हाफ्स में आप कर दे डिवाइड, तो दिस इज ऑल्सो अ मीडियन. एंड देन सिमिलरली यहाँ से करें तो फिर से 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे, तो ये भी मीडियन है. तो इन सब का, तीनों मीडियंस का इंटरसेक्शन इज बेसिकली सेंट्रॉइड. सो सेंट्रॉइड इज 3, minus 1, है ना. तो अब क्या है कि अगर हमें सेंट्रॉइड निकालना हो तो x1 y1 x2 y2 x3 y3, अगर आपको ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स पता है तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स डायरेक्टली इस फॉर्मूला से निकलते हैं. x इज इक्वल टू x1 x2 x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, वेयर x एंड y आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड. ओके. So the points of centroid are G and which are x, capital X, capital Y. और ट्राइंगल में आपको ये समझ में आ गया होगा कि ट्राइंगल में आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो उसका आप सेंट्रॉइड कैसे निकालेंगे और सेंट्रॉइड होता क्या है. इट इज बेसिकली द इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस. ओके. सो उनके कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलते हैं कि कैपिटल X इज द वन इज गिवन बाय x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 एंड y इज गिवन बाय y1. तीनों का y कोऑर्डिनेट प्लस कर दो, डिवाइड बाय 3 कर दो, तो आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे. ठीक है. और सेंट्रॉइड जो है इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस होता है. मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया. अब इसको सॉल्व कर देते हैं. ठीक है. आई होप समझ में आ गया होगा. x कैपिटल X इज, अब क्या लिखें यहाँ पर 1 2 एंड 3, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 4 प्लस x डिवाइड बाय 3 एंड y इज -2 प्लस 3 प्लस y अपॉन 3. ठीक है. एंड ये किसके बराबर है? आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, यानी आपको कैपिटल X और कैपिटल Y गिवन है क्वेश्चन में. तो यहाँ पे कैपिटल X मैं किससे रिप्लेस करूंगी? आई विल रिप्लेस इट विद 3 एंड Y आई विल रिप्लेस इट विद -1. ओके. समझ आया? Y को मैंने X को मैंने 3 से रिप्लेस किया, इसको इससे कर दिया. अब सीधे सीधे क्या है 9 minus 10, 6 plus 4 is 10 is equal to x. So x is equal to क्या आ जाएगा आपका -1 एंड 3 minus 3. ठीक है. और ये आ जाएगा आपका 1 पॉजिटिव 1 -1 हो जाएगा. y is equal to 4. So y is equal to -4. So the coordinates are what? Coordinates of the third इसका vertex is x3. क्या हो जाएगा आपका? इसको हम x3 लिख लेते हैं और इसको y3 लिख लेते हैं. ठीक है. तो ये x3 आया, x3 एंड दिस इज x3. तो x3 इज -1 है ना, एंड यहाँ पे क्या है -4. तो ये हमारे x3 एंड y3 आ गए, -1 एंड -4. ठीक है. थर्ड कोऑर्डिनेट निकालना था, चाहे आप xy लिखो चाहे आप x3 y3 लिखो, तो आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए. क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए? -1, -4. ठीक है. नाउ ओनली देयर इज वन मोर क्वेश्चन, वील डू इट एंड आफ्टर दैट खत्म. सो दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन. इसके बाद इतने क्वेश्चंस हो गए हैं कि वीडियो में कि आप अच्छे से आप अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं एंड पूछ भी सकते हैं. आई ट्राई एंड एक्सप्लेन. ठीक. द 3 vertices of a parallelogram ABCD taken in order are A 2, -1, B 3, 4 and C is -2, 3. Find the coordinates of the fourth vertex. एक पैरेललोग्राम है. ठीक है. क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम जो है उसके वर्टिसेस जो हैं वो ABCD है. सपोज ABCD टेकन इन ऑर्डर. सो A is 2, -1, B is 3, 4 एंड -2, 3 एंड फोर्थ वर्टेक्स हमें निकालना है. ठीक है बच्चों. तो फोर्थ वर्टेक्स हमें इसका निकालना है इस पैरेललोग्राम का, और ये ऑर्डर में है. तो दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट कि ऑर्डर में होना जरूरी है इनका, कि 2, -1, 3, 4 एंड -2, 3. दिस हैज टू बी इन ऑर्डर. ठीक. तो अब फोर्थ वर्टेक्स कैसे निकलेगा? पैरेललोग्राम में मुझे क्या मालूम है कि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स जो हैं,
क्या होता है पैरेललोग्राम में, क्या होते हैं डायगोनल्स जो है वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, हम इसमें इसको किससे करेंगे, ज्यादातर बच्चे सोचते हैं कि इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर इसका निकाल लेंगे, इसको एक्स वाई मान के, तो जगह नहीं। तो इजियर मेथड इज कि इसमें डायगोनल्स जो है पैरेललोग्राम की बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि ये जो पॉइंट कॉमन है, वो अगर मुझे ये दोनों पॉइंट्स मालूम है तो इसका इंटरसेक्शन मैं निकाल सकती हूँ, ऐसे ही मुझे ये दोनों पॉइंट्स मालूम है तो इसका, और दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो कॉमन इंटरसेक्शन होगा कि नहीं होगा भाई। जो AC का मिड पॉइंट होगा भाई, ये इक्वल हाफ में बांटता है तो ये 1:1 का रेशियो होगा, तो AC का जो मिड पॉइंट होगा वही DB का मिड पॉइंट होगा। सो वील राइट द मिड पॉइंट ऑफ AC will be equal to midpoint of DB, ठीक है, दोनों एक ही होंगे। तो हम मिड पॉइंट्स निकाल लेते हैं, पहले हम AC का मिड पॉइंट निकालते हैं। AC का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, AC का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलते हैं कि क्या प्लस करते हैं हम, x1 प्लस x2, तो 2 माइनस 2 डिवाइड बाय 2, कॉमा y1 वाला कैसे, -1 प्लस 3, -1 प्लस 3 डिवाइड बाय 2, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आते हैं। क्या है कोऑर्डिनेट्स, 0/2 एंड कॉमा 2/2, सो 2/2 इज 1 हो गया ना। तो क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके, 0,1 हो गए, ठीक। एंड दूसरा मिड पॉइंट क्या है आपका, दैट इज DB के मिड पॉइंट्स कहाँ हैं, तो अगर हम D को मान लेते हैं X या Y या A, B मान लेते हैं सपोज, ठीक है। तो DB के मिड पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, A प्लस 3 डिवाइड बाय 2, B प्लस 4 डिवाइड बाय 2, ठीक। तो यानी अब क्या हुआ कि ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट दोनों सेम ही हैं, ठीक है। तो मीन्स A की जगह, ये फर्स्ट वाला A की जगह ये होना चाहिए और इसकी जगह ये होना चाहिए, है ना। तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी, यानी 0 इज इक्वल टू A प्लस 3/2। ये वाला कोऑर्डिनेट जो इसका x कोऑर्डिनेट है वो इसके बराबर होगा, जो इसका y कोऑर्डिनेट है वो इसके बराबर होगा। बात समझ आ रही है, 0,1 में जो ये y कोऑर्डिनेट है और जो x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट 0 वो इसके बराबर होगा। तो हमने इसको इक्वेट कर दिया, तो 0 × 2 इज 0, सो a इज इक्वल टू -3। ऐसे ही y b प्लस 4 का मतलब क्या हुआ, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1, सो b प्लस 4 इज इक्वल टू 2 एंड दैट मीन्स b इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 - 4, 2 - 4 इज -2, so B is -2 and A is -3, B is, है ना। तो ठीक है, तो अब अगर ये नहीं समझा फिर से समझा देती हूँ कि कोई भी पैरेललोग्राम में आप डिस्टेंस फॉर्मूले से नहीं सॉल्व करेंगे, आप उसका मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट हमें इजी चीज है कि मिड पॉइंट हमें क्या बता देगा, 1:1 का रेशियो, तो जो मिड पॉइंट इस लाइन का होगा वही मिड पॉइंट इस लाइन का होगा, और दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, एक ही पॉइंट्स हैं ना बच्चों, तो एक ही पॉइंट्स है, तो इसलिए यानी जो इसका x कोऑर्डिनेट होगा वही दूसरी वाली लाइन का x का कोऑर्डिनेट होगा, यानी इसका जो x कोऑर्डिनेट ये है वही दूसरे वाले का x कोऑर्डिनेट, यानी ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल होंगी, और ऐसे ये y कोऑर्डिनेट इस y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, है ना। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया, क्या आ गया, 0,1, सो 0 इज इक्वल टू दिस वन एंड 1 इज इक्वल टू दिस वन, तो दोनों को इक्वेट कर दिया एंड वी गॉट द वैल्यूज, है ना। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।